हम जिस संस्कृति से आते हैं, जिस मान्यता से आते हैं, उसमें कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी हमारी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन हम और आप सदैव से अपने आसपास, अपनों के बीच में, अपनी जन्मभूमि में, अपनी मातृभूमि में हीरो तलाशते हैं, मॉडल तलाशते हैं, जिनके पीछे हम चल सकें और सही राह पर, सही मंजिल पर पहुंच सकें। क्योंकि कहा जाता है महाजनों ये न गतः सपंथा, यानी जिस राह से महाजन जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, वही सही रास्ता है, वही हमें सही मंजिल तक लेके जा सकता है। हमारे स्कूल में गुरुजी बताते थे कि 1857 में जब बाबा मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनकी बहादुरी के किस्से पूरे भारत में गूंजने लगे और बिहार इसमें कहाँ पीछे रहने वाला था। हमारे बिहार के भोजपुर जिला से आने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह जो 80 वर्ष के थे, उनके अंदर भी जवानी वापिस आ गई और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने की ठान ली। और कहते हैं वो अंग्रेजों को नाके चने चबा रहे थे, उनके दांत खट्टे कर रहे थे, जगह जगह पर उन्हें मात दे रहे थे। एक बार की बात है कि वो गंगा पार कर रहे थे नाव में और तभी उनके हाथ में अंग्रेजों की गोली आकर लग गई। तब उन्होंने और देखा न तो तलवार निकाला और अपना हाथ गंगा मैया को अर्पण कर दिया। जब ये किस्से सुनते हमारा सीना फूल जाता, हमें लगता हमारा हीरो यही है, हम भी बड़े होकर इनके जैसा ही बनेंगे। लेकिन साथ ही मन में एक ख्याल भी आता कि क्या बाबा वीर कुंवर सिंह अकेले लड़े थे या और जिलों से लोगों ने उनका साथ दिया था और लोगों ने भी ये लड़ाई लड़ी थी। हमारी तब पहुंच बड़ी सीमित थी, किताबों तक ही सीमित थी और किताबों में कहीं किसी का वर्णन नहीं मिलता। तब बहुत मायूसी होती। हम आसपास अपने बुजुर्गों से भी पूछते कि क्या और जिलों से लोग उनको साथ देने के लिए नहीं आए थे या अंग्रेजों से नहीं लड़े थे। हमें कोई जवाब नहीं मिलता। जब बड़े हुए, अलग अलग इंफॉर्मेशन से हमें एक्सेस होने लगे, इंटरनेट का ज़माना आया, तब हमें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अकेले गया जिला के वजीरगंज से कई सारे लोग सामने आए थे और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। वैसे तो 1942 में भी बहुत आए, लेकिन इस बार चर्चा हम 1857 की करेंगे। तो अकेले वजीरगंज से कम 40-50 लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेजों से लड़े थे, और लड़े थे ऐसे नहीं, उनको नानी याद दिला दी थी। उन्होंने 1857-58 में ही खुलेआम कह दिया था अपना झंडा अपना राज, हमारा वजीरगंज अंग्रेजों से मुक्त हो चुका है और यहाँ के राजा हम हैं। अब किसी भी व्यापारी को एक फुटी कौड़ी अंग्रेजों को देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं। और ये कारनामा करने वाले थे वजीरगंज के ही 14-15 गांवों के 40 से 50 नवयुवक, और जिनका नेतृत्व कर रहे थे खुशहाल सिंह, जमुना सिंह, कौशल सिंह जैसे रणबांकुरे, और इनका भरपूर साथ दे रहे थे दक्षिण गांव, सलेमपुर, सिंगठिया, बवंडी, येरू, पूरा, कढ़ौना, भोजपुर और कई सारे गांवों के सारे लोग। कहते हैं इनमें इतनी एकता थी कि जब अंग्रेज सिपाहियों ने गांव में छापा मारा तो वहां पर केवल घर और कोठियों में भरे हुए अनाज उन्हें मिले। एक व्यक्ति तो छोड़िए, एक जानवर तक उनको देखने को गांव में नसीब नहीं हुआ। सोचिए कितना वेल कोऑर्डिनेशन रहा होगा इनके बीच में। अंग्रेज सिपाही इनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों का माल चंपत कर जाते थे, उड़ा लेके जाते थे। और कहते हैं उस वक्त एक गांव हुआ करता था खबरा, जिसका आज के समय में हम कहीं ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर लूट का माल जमा करते थे, और ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्हें फिर क्या था, आनन फानन में उन्होंने ये आदेश दे दिया कि उस पूरे गांव को जला दिया जाए। और इनके पीछे तो अंग्रेज सिपाही पड़े ही थे, लेकिन अंग्रेजों के हाथ ये नहीं आ रहे थे। हमारे खुशहाल बाबू कभी अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आ सके। खुशहाल सिंह और उनके वीर साथी लगातार अपनी चालाकी से अंग्रेज सिपाहियों को मात दे रहे थे। अंग्रेज सरकार बौखला गई थी। जब यहाँ से उनकी एक टुकड़ी गुजर रही थी, उन्होंने बदला लेने का सोचा, इन पर नकेल कसने की सोची, और शुरू हुआ
खुशहाल सिंह के साथियों की गिरफ्तारी। ज्यादातर साथियों को गिरफ्तार करके सजाए काला पानी दे दी गई। तो जमुना सिंह और कौशल सिंह जी को यहीं सहिया में फांसी घर बनाकर फांसी दिया गया। तो बाकी उनके और कुछ साथी जो बचे, उन्हें उनके गांवों में ही पीपल से लटकाकर फांसी दी गई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां जब जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी ने कही होंगी, उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान की भव्य तस्वीर रही हो। लेकिन हमारे यहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिसमें खुशहाल सिंह और उनके वीर साथी थे, उनके नाम पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसके बीच में खुशहाल सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है और दीवार पर उनके साथियों के नाम उकेरे हुए हैं। साथ है 1942 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी। हमारे नौनिहालों के पाठ्य पुस्तक में इनका कहीं कोई वर्णन नहीं है। क्या आज हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम अपने नौनिहालों के पाठ्य पुस्तक में इनके वीरता की कहानियों को शामिल करें? जिन वीरों ने कहा था अपना झंडा अपना राज, वजीरगंज अंग्रेजों से स्वतंत्र हो चुका है, इनकी वीरता को सम्मान करते हुए हमें वजीरगंज का नाम बदलकर वीरनगर नहीं कर देना चाहिए? क्या इनके वीरता का व्याख्यान करते हुए हमें एक वीर संग्रहालय नहीं बनाना चाहिए और उसे गया राजगीर पर्यटन रूट में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या इनकी वीरता का बखान करते हुए हमें लोकगीत लोक कथा नहीं बनाने चाहिए? सहिया में जहां पर जमुना सिंह और कौशल सिंह जी को फांसी दी गई थी, उसे हमें बलिदान धाम के रूप में विकसित कर उसे अपनी यादों में संयोज कर नहीं रखना चाहिए? कितना सुंदर होता कि जब ये सब चीजें इनके सम्मान में होती और इन जगहों पर हम आप हमारे देश के, हमारे राज्य के नौनिहाल आते और मिट्टी लेकर कहते, दे दो चरण धूली हमें, शीश लगा लूं, जीवन का नवतेज जगा लूं, मैं निवास जिस मुख स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार, नमन है तुमको मेरा शत बार, नमन है तुमको।